नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। ये अभी कुछ सेकंड का आपने जो वीडियो देखा है, यही है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस, परिवहन आयुक्त कार्यालय यानी परिवहन विभाग का विभागीय मुख्यालय हेडक्वार्टर। जानकारी आ रही है कि इस समय एचओडी यानी यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुछ निजी कारणों से अवकाश पर हैं, लेकिन उनके पीछे यहाँ पर अभी गहमी मची हुई है। जी हाँ, बात वही है कि जिन 3 निजी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को डीएल बनाने का, डीएल को डिस्ट्रीब्यूट करने का, डीएल को पोस्ट करने का, डिलीवर करने का, केएमएस करने का, सारा प्रिंटिंग करने का जो ठेका टेंडर दिया गया, उसके बाद इन कंपनियों की कार्यस्तानी क्या रही। इन कंपनियों ने उल जुलूल तरीके से अपने निजी तौर पर जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो जनपदीय परिवहन कार्यालय आरटीओ या आरटीओ ऑफिस में जो डीएल का काम जो बच्चे देखते हैं, उनका इस्तेमाल किया, उन पे तमाम तरीके के जो है शोषण किए, जैसा कि पीड़ित आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच यह मामला बीते दिनों सीएम के जनता दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचा ही था सुबह सुबह कि वहां पर जो पीड़ित दल थे, उनके संपर्क में परिवहन आयुक्त के निर्देश पर यहाँ के मुख्यालय के अधिकारियों की टीम आई, उनसे बातचीत की और बातचीत करने पर एक पीड़ित जो वहाँ पर एक युवक था जिसकी नौकरी छिन गई थी, वह इस बात पर तैयार हुआ कि किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकेगा यदि उसको नौकरी उसको वापस मिल जाए। उसको नौकरी वापस मिल गई और शिकायत जस की तस बनी हुई है। ऐसे में आज फिर यही मुद्दा निकल कर आया है। सीएम जनता दरबार तक बात पहुंची और यहाँ तक बार बार एक हफ्ते के अंदर इस तरीके से मामले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह सवाल वहां से उठ रहा है कि आखिर परिवहन विभाग कर क्या रहा है। जी हाँ, परिवहन विभाग पूरी तरीके से अपने मूड में है, अपने एक्शन में है, लेकिन एक्शन करने के लिए कोई आधार चाहिए। कोई नहीं कर सकेगा मैनेज। शिकायत हुई तो कार्रवाई तय है। जी हाँ, कुछ इसी शब्दों या कुछ इस प्रकार के हाव भाव भरे अंदाज में परिवहन आयुक्त कार्यालय ने बकायदा दूरभाष पर खबरिया टॉप की टीम से बातचीत की। 5-7 मिनट के हुए इस बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि फिलहाल वह भी कुछ निजी पारिवारिक कारणों से 2 दिनों के अवकाश पर हैं और ऐसे में वह लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए रखे हैं। अपने अधिकारियों की टीम को लगा रखा है कि किसी भी तरीके से जो है जो दिक्कतें आ रही हैं वह दिक्कतें न होने पाए, लेकिन इसके लिए आधार चाहिए। उनका यह साफ तौर पर कहना रहा कि जो भी पीड़ित छात्र हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप, जैसा कि वो बता रहे हैं, मुख्यालय के अधिकारी भी बता रहे हैं कि तमाम ऐसे जो प्राइवेट कंपनी में जो काम करते रहे जो युवक बेरोजगार, वह आरोप लगा रहे हैं कि उनसे निजी कंपनियों के लोगों ने कंप्यूटर का पैसा लिया या भुगतान अलग तरीके से कराया, तमाम तरीके के उनसे जो है पैसे लिए, उनका वेतन 2-3 महीने का एडवांस जमा करा लिया। तो ये केवल कहने भर से नहीं होगा। जब वह एफआईआर कराएंगे, शिकायत कराएंगे, तो उस एफआईआर को कराने के लिए, जैसा कि परिवहन आयुक्त ने अपने बातचीत में कहा कि उनकी टीम, मुख्यालय की टीम भी उसके लिए उनको असिस्ट करेगी, यानी फेलिसिटेट करेगी। फेलिसिटेट इस तरीके से करेगी कि अगर कोई पीड़ित शिकायत जाकर पुलिस के पास करता है, थाने पर करता है, तो यहाँ से मुख्यालय के अधिकारियों का एक दल उनके साथ रहेगा, जो कि सारे मौकाए वारदात पर उनको सारी बातें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बताएगा, जिससे कि जिम्मेदारी बनेगी और उनका एफआईआर दर्ज होगा। और एफआईआर दर्ज होते ही परिवहन आयुक्त के निर्देश पर मुख्यालय के अधिकारियों की टीम, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो जिनके नेटवर्क काफ़ी जो है अलग अलग तरीके से होते हैं, उन पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। फिलहाल यही बातचीत हुई है, लेकिन सब मिलाकर जो सामने निकल कर यह आ रहा है कि किस तरीके से वह पीड़ित और बेरोजगार युवक कैसे सामने आए, किस तरीके से वह अपने जो उम्मीदों पर, अपने माता पिता के, अभिभावकों के जो उम्मीदों पर जो है इस कंपनियों से जुड़े थे, तमाम तरीके के उन्होंने जो वहाँ पर भ्रष्टाचार किए होंगे, दौड़ धूप लगाई होगी, तब जाकर उन्हें नौकरी मिली होगी। तो ऐसे में वह एफआईआर कैसे करें? क्या एफआईआर करने के बाद जो मुकदमेबाजी होगी, उस मुकदमेबाजी को लेकर कैसे वह पीड़ित बेरोजगार युवक अपना काम करेंगे, कैसे अपना खर्च बर्च निकालेंगे? जबकि दूसरी तरफ परिवहन विभाग या परिवहन आयुक्त का कार्यालय की जो टीम है, उनके साथ पूरा सरकारी तंत्र है, पूरा सरकारी अमला है, सरकारी संसाधन है। ऐसे में वो किसी भी कार्रवाई को करने में पूरी तरीके से सक्षम है। कुल मिलाकर इस आउटसोर्सिंग, इस संविदा कर्मियों की जो नियमावली है, जो यह पूरा एक प्रकरण है, इसको लेकर इस सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में खबरिया टॉप की टीम ने जब सेवानिवृत्त परिवहन विभाग के कुछ उच्च अधिकारियों से और कुछ परिवहन
आयुक्त जो पूर्व रहे उनसे जब बातचीत की, उनका यही कहना रहा कि आदर्श स्थिति तो यही होती कि ऐसी ही नौबत ही ना आती। जब डीएल का इतना बड़ा लंबा काम है तो क्यों जो है बाहर से जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी बुलाए जाए, क्या उन्हें क्यों जो है अपने अंदर के सिस्टम पे जो है उन्हें कंप्यूटर पे बिठाया जाए, उनको डाटा फीडिंग के काम में रखा जाए। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनकी जो ऐसे कर्मचारियों की जो लायबिलिटी है वो पूरी तरीके से कमर्शियल रूप से वह उन एजेंसियों के लिए बनी रहती है, ना कि सरकारी परिवहन विभाग के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी उनके मन मस्तिष्क में कहीं भी प्रकार से बनी होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह जो उधेड़ बुन वाली स्थिति है यह पूरी तरीके से बनी रहती है, जिसका खामियाजा ओवरऑल परिवहन विभाग को चुकाना पड़ता है। और ऐसे में जो परिवहन विभाग की जो इमेज है सरकार के बीच, शासन के बीच और पब्लिक के बीच कहीं ना कहीं डाउन होती जाती है। सवाल वही है कि किस तरीके से ये आउटसोर्सिंग जो कर्मचारियों का जो गुत्थी सुलझेगी। लेकिन अगर हमारे विभागीय सूत्रों की माने तो परिवहन आयुक्त कार्यालय में ही जो तीनों कंपनियों के जो नए तरीके से टेंडर हुए हैं, भले ही उनके नाम बदल गए हों, लेकिन वो चेहरे, वो मुखौटे वही हैं। यहाँ पर ऐसे तमाम ऐसे उनके प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर बैठते हैं, डीएल का काम काज देखते हैं, और ऐसे में कभी वो उस कंपनी में थे, कभी दूसरे कंपनी में है, कल तीसरे कंपनी में है, तो वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे और मुखौटे वही हैं। उसका भी खुलासा खबरिया टॉप की टीम बहुत जल्द ही करेगा। लेकिन सब मिलाकर आप देख सकते हैं कि यह समस्या कब तक निजात आएगी, जब तक आप देख सकते हैं कि इस समय मौजूदा आज सोमवार के दिन जो प्रथम कार्य दिवस होता है, यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, लखनऊ कानपुर हाईवे पर वहां पर हैं उसके उद्घाटन में, जहां पर इस समय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी यहां पर हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि केंद्रीय परिवहन की मौजूदगी, मंत्री की मौजूदगी, रक्षा मंत्री की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी यहां पर है। और परिवहन विभाग में इस प्रकार से आउटसोर्सिंग को लेकर जो किरकिरी मची हुई है, यह कब शांत होगी, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन सब मिलाकर परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन पूरी तरीके से एक्शन के मूड में हैं, और उनका यह साफ तौर पर यही उनकी बातचीत से लगा प्रतीत हुआ कि कहीं न कहीं वह बस एक शिकायत का इंतजार कर रहे हैं, एक एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने यही कहा कि किसी भी प्रकार से कोई मैनेज वाली स्थिति नहीं होगी। जो सरकारी नियम कायदा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक नियमावली बना रखी है, शासन की मंशा के अनुरूप इस सारा काम होगा, उसमें किसी प्रकार का मैनेज नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि कहां तक शिकायत होती है, कैसे एफआईआर होता है, या आगे क्या कार्रवाई होती है। तब तक खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ, परिवहन आयुक्त कार्यालय मुख्यालय से।